रोहित खेलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई इस मैच में। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना जरूरी है? भाई मेरा काम ही यही है कि मुझे पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है और आउट हो जा रहा है वो जिसको एक्चुअली लंबा खेलना है, तो वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव। जो एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 2 ओवर में 20 मार के ओडीआई किल नहीं होता। फाइनेंशियल एडवांटेजेस इंडिया के खेलने से सभी को मिल रहा है। अगर इतना ही था तो शायद पहले ही गुड बना के बोल दो भाई दिस इज अनफेयर, क्योंकि वो इतना दर्दनाक परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि प्रॉब्लम हम में। ऑलमोस्ट सारे न्यूजीलैंड बैटर्स का जो डेटा है वो स्पिन के अगेंस्ट कातिलाना है। मेरे को ये सुन के थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि अगर सोमेश एक टीम को बैक करके चलने वाला है तो पूरे तरीके से 12 साल में हर एक इंडिविजुअल फॉर्मेट में इंडिया से बेटर विन परसेंटेज किसी भी टीम का नहीं है। बाकी सब एक बार के लिए भुला सकता हूँ, 2019 भुला सकता हूँ, WDC भुला सकता हूँ, पर घर पे 3-0 नेवर। तुम दोनों 11 बनाओ, मैं बस नाम फेंकते जाऊंगा बीच में कि अच्छा शायद ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और उस डिस्कशन के लिए हमारे साथ में सोमेश और निखिल जुड़ेंगे, तो वेट नहीं करते, शुरू करते हैं। यस, जैसे कि मैंने कहा था सोमेश और निखिल है हमारे साथ और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और फाइनल येट अगेन। गाइस कैसे हो? पहली बात तो वेलकम, स्वागत है आपका निखिल भाई, स्वागत है आपका सोमेश। कैसा लग रहा है न्यूजीलैंड? मैं और सोमेश शायद उस डायरेक्शन में नहीं थे कि न्यूजीलैंड हमारे साथ में फाइनल खेले, लेकिन प्रेडिक्शन के राजा हमारे साथ निखिल भाई, उनका जो प्रेडिक्शन था वो सही हुआ है। तो पहली बात तो बताओ कैसे लग रहा है कि न्यूजीलैंड है हमारे साथ? सोमेश, हम लोग तो साउथ अफ्रीका चाहते थे यार। वो बात है ना, होने का कौन टाल सकता है। जहां देखो वहां आ ही जाते हैं ये लोग। बट ठीक है यार, मतलब मैं एक चीज मेरे को खुशी है कि अब मैं फाइनल में एक परफेक्ट बायस के साथ देखूंगा, हर चीज चेयर करूंगा। एक मेरे को टीम मिल गई है सपोर्ट करने के लिए। अगर साउथ अफ्रीका पहुंचती तो मेरे लिए फाइनल एकदम ऐसा हो जाता कि यार ठीक है ना यार, इनका भी बनता ही है। अपना तो बनता ही है, तो जो जीत जाए चलता है। मैं नहीं रहता नहीं, पर मेरे को ये सुन के थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि अगर सोमेश एक टीम को बैक करके चलने वाला है तो पूरे तरीके से, वो भी पूरे तरीके से। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका काफी वन साइडेड मुकाबला जीता न्यूजीलैंड ने और आई थिंक कहीं ना कहीं डिजर्व करती है दोनों टीमें। और आपको क्या लग रहा है निखिल भाई, न्यूजीलैंड थोड़ा सा खतरा? अगर सोमेश के कमेंट्स साइड में भी रखते हो तो उसके पहले वाली आपकी फीलिंग्स बताइए। नहीं यार, देखो न्यूजीलैंड के साथ अब तो बहुत हाथ पैर जल चुके अपने, और मेरे लिए तो अब जिंदगी भर का वो घाव रहने वाला है कि मैं बाकी सब एक बार के लिए भुला सकता हूँ, 2019 भुला सकता हूँ, WDC भुला सकता हूँ, बट 3-0 एट होम, आई नो काफी लोगों को ये ओवर रिएक्शन लगेगा, बट टू मी एवरीथिंग एल्स आई कुड स्टिल सी हैपनिंग, बट घर पे 3-0 नेवर। एंड अगेन उसका कारण, उससे डरने का कारण ये है कि मेरे को न्यूजीलैंड ने हमेशा से न्यूजीलैंड ने अपने को बताया कि हम होमवर्क बहुत अच्छे से करके आते हैं, तो वो एक मेरे को न्यूजीलैंड के साथ हमेशा से लगता है कि एक एक चीज बारीकी से पढ़ के, मिनिमल एरर, जो मैंने काफी दफा बोला है, बड़े दिन पे जीतता वो ये जो कम गलतियां करता है। तो न्यूजीलैंड उन टीम में से एक है जो यूजुअली भी बहुत कम गलती करती है और उनपे प्रेशर नहीं है, एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं है, एक्सपेक्टेशन दूसरी टीम से है कि तू रोल ओवर करे और तू जीते कन्विंसिंगली। तो आई थिंक न्यूजीलैंड इज द परफेक्ट टीम टू प्ले दैट रोल इन दिस फाइनल के अपने को क्या भाई, अपन तो खाली इधर खेलने आए हैं, हम लोग तो वहीं पे खेलना है, वो उसके बारे में भी बात अलग से होगी। लेकिन परसेंटेज क्रिकेट के मतलब सबसे अच्छी टीम जो गलतियां बिल्कुल नहीं करेगी, मतलब उनसे जो एक्सपेक्टेड काम है वो पूरा करेगी। इंडिविजुअल मैच, इंडिविजुअल ब्रिलियंस शायद कम होगा, लेकिन सबको एक काम दिया हुआ है, वो 80 to 90% वो अपना काम पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्हीं सब बातों के लिए हम लोग यहाँ पर है। शुरुआत करते हैं इंडियाज प्लान फॉर न्यूजीलैंड बैटिंग, क्योंकि इंडिया के बैटिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हम लोग, थोड़ी बहुत और बात करेंगे आगे जाके भी। लेकिन आई थिंक ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि आ रहे लाहौर से वो
कुछ 350 रन बना के ऑलरेडी। रचिन रविंद्र अच्छे फॉर्म में, केन विलियमसन जो हमको शुरू से लगा था कि नहीं है फॉर्म में, लेकिन आते आते वापस यहाँ पर भी उनके रन आ चुके हैं। और अगेन डैरल मिचेल ने इसके पहले इंडिया के खिलाफ रन बनाए हैं और ये सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का कैसा प्लान होना चाहिए सोमेश उनके टॉप 6 बैटर्स के अगेंस्ट। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। तो हम मान के चलते कि हमारे पास यही बॉलर्स है और यही बॉलर्स खेलने वाले हैं, तो उनके बैटर्स के अगेंस्ट कैसे ये बॉलर्स काम आ सकते हैं। सोमेश, यू प्लीज गो फर्स्ट। हाँ, तो एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग हुआ यार दोनों ही टीमों के लिए कोई भी चेंज करना फाइनल में जाके सीधा, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं है, न्यूजीलैंड भी सोच रहा होगा कि क्या हम कॉनवे को खिला सकते हैं गिवन कंडीशंस और ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होंगी, बट वो चेंज भी थोड़ा ट्रिकी होगा। विलियम ऑलरेडी एक सेंचुरी मार चुके हैं सीरीज में, एंड स्पिन स्पेशली इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट वो टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी बहुत अच्छा खेले थे। तो मैं अगर अभी के लिए मैं सिर्फ उनके टॉप 3 की बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग विथ विल यंग। तो विल यंग के बारे में कुछ चीजें बहुत डिफरेंट हैं जो बाकी राइट हैंडेड बैटर्स से अलग जाती है। पहली बात तो ऑलमोस्ट सारे न्यूजीलैंड बैटर्स का जो डेटा है वो स्पिन के अगेंस्ट कातिलाना है। मतलब ऐसा लगता है कि यार भाई ये टीम तो पैदा ही स्पिन खेलने के लिए हुई है। मैं अभी कुछ विलियम के नंबर्स देख रहा हूँ, उनका आप सोचोगे राइट हैंड बैटर्स हैं, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के अगेंस्ट तो स्ट्रगल करना चाहिए, बट उनके अगेंस्ट उनका 70 प्लस का एवरेज है इन ओडीआईज। तो मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुआ कि वो आए तो आप मैचअप डायरेक्ट डाल दो। उनको उनका पेस के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड ठीक ही है। मतलब ऐसा एक्चुअली मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है उनके अगेंस्ट, एंड ये काफी सारे न्यूजीलैंड बैटर्स के लिए अप्लाई होता है। तो अगर मैं उनका राइट आर्म पेस के अगेंस्ट नंबर देख रहा हूँ तो ओवरऑल एवरेज 30s में है, बट आज तक वो शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुआ। शॉर्ट बॉल पे उन्होंने 22 बॉल में 54 रन मारे, और स्लाइटली फुलर लेंथ पे भी उनका एवरेज 100 प्लस का है। तो बहुत ही मतलब इतना छोटा मार्जिन फॉर एरर विलियम के अगेंस्ट अगर आप पेसर्स में हैं तो कि आपको गुडलैंड डालना ही पड़ेगा। तो एक वो जगह ही है जो मुझे दिखती है कि विद द न्यू बॉल विलियम को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पिन वो बहुत अच्छा खेलेंगे। सेकंड, उनके साथ जो ऑपोजिट एंड पे आएंगे रचिन रविंद्र, जो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा विकेट होने वाले हैं न्यूजीलैंड के लाइनअप में, क्योंकि अगर हम देखें तो केन विलियमसन रन्स बना रहे हैं, बट केन विलियमसन ऑपोजिशन को हर्ट नहीं कर रहे, और वो जिस तरह से खेल पा रहे हैं वो उस तरह से तभी खेल पा रहे हैं जब सामने कोई ऐसा बैटर है हु इज टेकिंग डाउन द बॉलर्स। तो वो जैसे सेमीफाइनल में हमने देखा कि रविंद्र ने मतलब आई थिंक वो टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट 100 था यार। मतलब आई थिंक इंग्लिश के बाद अगर बोलूंगा तो शायद वो सबसे तगड़ा 100 था, एकदम ही फ्लुएंट और काफी सही। तो रविंद्र के भी नंबर्स स्पिन तो हमने देखा ही है, मतलब उनको देख के लगेगा कि भाई लेफ्टी है और स्पिन डाल दो। इंडिया ने भी वहां पे तो पॉजिटिव मैचअप आ जाएगा अक्सर और जडेजा के साथ। अक्सर जडेजा का पॉजिटिव मैचअप है ही, और अगर टीम्स ने पास में उन्होंने ऑफ स्पिनर भी डाला है, तो अगर इंडिया सुंदर भी खिलाती है तो उनका 88 का एवरेज है। ओडीआई इतने ज्यादा ओडीआईज नहीं खेले, फिर भी 88 का एवरेज अगेंस्ट ऑफ स्पिन, तो वो भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उनके लिए एक चीज है कि आप अगर राइट आर्म पेसर है तो आप बैक ऑफ लेंथ उतना नहीं डाल सकते, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ के अगेंस्ट भी कुछ 70s का एवरेज है उनका। तो सेम उनके लिए भी बहुत वही बात है कि आप या तो आप लेफ्ट आर्म पेसर खिलाएं, तो वो एक यूनिक एंगल उनके लिए क्रिएट होगा कि आप सिर्फ रचिन रविंद्र के लिए आप अर्शदीप खिलाने वाला गैम्बल लेंगे क्या। अगर आप वो नहीं लेते तो फिर अगेन आपको बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग इंडिया के पेसर्स को अपफ्रंट करनी पड़ेगी, ताकि वो शुरू में ही उनको आउट कर दो। अगर शुरू में आउट नहीं किया तो स्पिन जो है वो उनको परेशान करेगी। जो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि उनको शुरू में निकाल लिया था, आई थिंक पंड्या ने उनका विकेट लिया था, तो वो सही है। अगर वो टिक गए तो बाद में परेशानी बना सकते हैं इंडिया के लिए। तीसरा, मैं केन विलियमसन की बात भी अभी कर देता हूँ। तो केन विलियमसन अगेन उनका तो करियर छोटा भी नहीं है भाई, बहुत बड़ा करियर है। पिछले मैच में वो महाराज को बहुत ही अच्छा खेले थे, वो इसलिए खेले थे, वो पहली बार नहीं कर रहे, वो पूरे करियर में करते आ रहे। इतने बड़े करियर में अगेंस्ट स्लो लेफ्ट आर्म उनका एवरेज 80 प्लस है। तो मतलब एकदम ही पैदा ही वो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि न्यूजीलैंड के सब बैटर्स जो नेगेटिव मैचअप स्पिन है वो खेलने के लिए पैदा हुए हैं, नॉट जस्ट स्पिन में भी नीज ढूंढ ली है उन्होंने कि भाई जो ऑपोजिट मैचअप है उसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। सारे मेरे जैसे जो डेटा वाले लोग हैं थोड़ा बहुत भी जो देखते हैं उनके एकदम बाल निकाल दो, जैसे कि ऑलरेडी निकाल दिए न्यूजीलैंड वालों ने। तो वैसी कहानी है केन विलियमसन के अगेंस्ट। उनका मतलब ऑब्वियसली यार वो वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स में से एक है। सारे ही टाइप के बॉलर्स के हैं उनका एवरेज बहुत ज्यादा हेल्दी है। एक जो थोड़ा सा चिंकिंदी आर्मर वो मुझे दिखा, वो कुलदीप को 2 बार आउट हो चुके हैं और ही इज एवरेजिंग 27 अगेंस्ट हिम। तो मे बी, जस्ट मे बी, यू नेवर नो। बाकी अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा कि इंडिया का जो ट्रम्प कार्ड रहेगा, अगर पेस नहीं आउट हुए
तो वरुण है। एक बार खेल चुके हैं, ये न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेज है, बट क्या एक बार सफिशिएंट है उनके लिए एनालाइज कर पाना कि भाई इतने बड़े मैच में उसके 10 ओवर कैसे नेगोशिएट करना है, वो देखने वाली बात रहेगी। इंडिया का ट्रम्प कार्ड वरुण है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ड्राफ्ट में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, मैं निखिल से वही इन प्लेयर्स के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और कौन से मैचअप सही रहेंगे, और फिर आगे आप लेके जाइए 4, 5, 6 पे। नहीं, काफी अच्छे से समाप्त किया है वैसे भी सोमेश ने हर मैचअप को। एक बस पैटर्न वापस लेके आऊंगा जो इंडिया ने पिछले मैच में भी किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड के। दे गॉट रचिन अर्ली बिकॉज ऑफ हार्दिक, एंड आई थिंक अगेन हार्दिक विल बी माय बेस्ट ऑप्शन अगेंस्ट हिम, क्योंकि जो सरप्राइज बाउंसर भी है। क्योंकि एक बॉल पहले अगर आप देखें तो हार्दिक ने सिग्नल किया था अक्सर को कि भाई तू रेडी रहे, मैं शॉट डालेगा तो चांस आ सकता है, और वो आया। आई थिंक दैट इज समथिंग इंडिया विल ट्राई एंड डू, क्योंकि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी रचिन शुरुआत में थोड़ा टाइम लिया, और वही इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है कि क्योंकि शमी भी अराउंड द विकेट आके अच्छी लाइन पकड़ के बैट को बीट अच्छे से कर सकते हैं, और स्विंग मिला है इंडिया को। पर इंडिया की लेंथ कभी कभी परफेक्ट नहीं रही है, तो अगर सेम अटैक खेलता है तो जो पैटर्न पिछली बार हुआ, आई सी दैट रिपीटिंग के हम पेसर से शुरू करेंगे, वरुण विल कम आउट फॉर द फर्स्ट फ्यू ओवर्स इफ दे डोंट स्ट्राइक। नहीं तो से इंडिया का प्लान पूरे वर्ल्ड कप, पूरे चैंपियंशिप में ऐसा रहा है कि लेट्स कंटेन, लेट्स लुक टू नॉट गिव देम बाउंड्रीज। क्योंकि आपने ट्रेविस हेड को भी देखा, इंडिया एकदम स्ट्रेट डालने का ट्राई करती, ना कुछ नहीं हमको विद देना, वी वांट देम टू मेक द मिस्टेक। और जो पैटर्न उस गेम में भी काफी एविडेंट था कि वंस दे गॉट एन ओपनिंग, they got in Varun Chakravarti for that lower mid order, और Varun came in and he got rid of Phillips, Santner, Bracewell, everyone. तो I think वो पैटर्न कुछ हद तक सिमिलर रहेगा। बट जो बात सोमेश ने कही उसमें एक बात, जो उनके फॉर्मर कोच हैं माइक हसन, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज कही अपने यूट्यूब चैनल पे कि वरुण को पिक करना इजियर होगा इन द डे एज कम्पेयर टू इन द नाइट, क्योंकि आपको दिखेगा ज्यादा क्लियरली। एंड अगेन अभी देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वी डोंट नो इफ दे आर क्वांटिफाइबल, बट इफ एक बार जैसे सोमेश ने बोला, अगर एक बार खेलने से इफ दे आर एबल टू पिक वरुण, तो यू हैव टू स्टार्ट टू थिंक इंडिया विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि इंडिया ने नया बॉल का बॉलर मिस किया है। ये मैं चैंपियनशिप शुरू हुई, स्क्वाड सिलेक्ट हुआ, तब से मैं बात करके आ रहा हूँ कि इंडिया को नए बॉल के विकेट्स की जरूरत पड़ेगी, इवन मोर सो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि हार्दिक को अब्यूज कर सकते हो बट यू विल नीड शामी एट हिज बेस्ट, क्योंकि वो नहीं होता तो जैसे सोमेश ने बोला दे विल बी मोर देन हैप्पी टू मिल्क। वो वैसी टीम नहीं है जो, वो इंग्लैंड नहीं है कि जिसको तुम 4 डॉट बॉल डालोगे तो 5 ओवर पे छक्का मारना चाहिए। दे विल बी लाइक ठीक है ये ओवर निकाल लिया, हम अगले ओवर में मारे, और वहां पे कुलदीप का फॉर्म भी बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। तो ये तो मैं ओवरऑल लेंथ से देख रहा हूँ कि ओवरऑल इंडिया की जो स्ट्रेटेजी रही है कि हम पेसर्स को लाएंगे, फिर अक्षर को लाएंगे, टाइट रखेंगे, मौका क्रिएट करेंगे ताकि जडेजा कुलदीप बाद में आके स्ट्राइक करें। बट आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। सो टू मी इफ दे टेक केयर ऑफ रचिन रविंद्र विद हार्दिक पांड्या, देन आई थिंक इंडिया विल बी वेल सेट, क्योंकि प्रेशर इंडिया पे उतना नहीं होगा। जैसे सोमेश ने बोला केन अपने पेस पे खेलते रहेगा बट ही विल कीप यू इन द गेम। रचिन अपने पेस पे नहीं खेलता, रचिन पेस अपनी खुद बनाता है। तो आई थिंक that is where it is going to be very very important for India to pick out who they strike with, क्योंकि once that happens I am still fairly confident कि पुराने बॉल के सामने that lower order if they are in trouble Varun will be good enough even if they have played in months, but if they don't get the new ball wickets तो प्रेशर वरुण पे भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि then न्यूजीलैंड नो कि इस पिच पे 250-260 भी डिफेंडेबल if you bowl well। तो that is what I feel overall about this। डिफेंडेबल तो जरूर है, क्योंकि जैसे मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि थोड़ा सा परसेंटेज क्रिकेट खेलने में यकीन रखता है न्यूजीलैंड, लेकिन मिचेल और फिलिप्स वो वाले मैच विनर्स शायद निकल के आते हैं न्यूजीलैंड से, जो अपने दिन पे पूरा गेम शायद आखिर के 10 एक ओवर में फिलिप्स बदल सकते हैं, बीच में वो जो एक पार्टनरशिप स्टिच कर सकते हैं वहां पे। तो उनके लिए कोई प्लान्स इंडिया प्रिपेयर कर सकता है, या फिर अभी तक जो किया है कंटिन्यू उसी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए? अगेन आई थिंक एकदम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डैरिल मिचेल के नंबर्स उठा के अगर देखूं तो कहानी ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर उनके स्पिन टाइप्स के अगेंस्ट में एवरेज देखूं ओडीआई का तो 40+ अगेंस्ट ऑल स्पिन टाइप्स है, और 50+ जो नेगेटिव स्पिन टाइप होता है जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और लेग स्पिन है उसके अगेंस्ट 50+ है। तो अगेन स्पिन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान होगा नहीं। एक बहुत
कंफ्यूजिंग डेटा पॉइंट निकल के आ रहा है जो जिसका मैं क्या अर्थ निकालूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट आर्म पेसर जब हाफ वॉली डालते हैं तो उनका एवरेज कुछ 25 का ही है, तो या तो मतलब एकदम स्विंग हो रहा होता है बॉल, या फिर वो शायद ऐसा है कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा अच्छा खेलते हैं रादर देन स्ट्रेट, वहां उनको आउट किया जा सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो मतलब ये थोड़ी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता कि किसी का एक्चुअली मेरे पास उसका एक थियरी है, आई एक्चुअली हैव अ वेरी गुड थियरी ऑन दैट वेरी फैक्ट, क्योंकि मेरे को लगता है जब वो उनको वो हाफ वॉली मिलते हैं सम टाइम इज वेरी प्री डिटरमाइंड कि मेरे को इन द वी ड्रैग करना है, तो वो अगर मैं कुछ डिसमिसल याद करूं मिचेल के, तो ऐसा बहुत बार दिखा है कि उनकी जो बैट्सविंग है वो हाफ वॉली पे ऐसा लगता है कि मैं खींच के इसको ड्रैग करता हूँ लॉन्ग और लॉन्ग, और वहां पे वो ज्यादा आउट भी होते हैं। तो आई थिंक मे बी दैट इज अगेन, बट यू कैन टेल समबडी के भाई तो हाफ वॉली डाल, ये लॉन्ग ऑन पे ड्रैग ऑन करेगा, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा मस्ती हो जाएगा, बट आई थिंक दैट इज द ओनली थियरी दैट आई हैव फॉर दैट डेटा। या सुमिश, हाँ हाँ, मिचेल से आगे बढ़ते हैं। लेथम का एक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो देख के समझ में आता है कि अगर किसी प्लेयर के लिए लेथम खिला रहे हैं तो किसी प्लेयर के लिए अगर आप अर्शदीप खिला रहे हैं तो वो एक तो रविंद्रा है और दूसरे लेथम है। लेथम का रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं रहा है ओडीआईज में फॉर सम रीजन। आई थिंक मुझे उतना याद नहीं है निखिल, क्या वो पहले ओपन भी करते थे? हो सकता है क्योंकि तब वो डेटा खराब हो गया हो एंड जो कंटिन्यूड रहा हो, क्योंकि नीचे लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करना थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, बट ऑल इन ऑल ही एवरेजेस अंडर 25 अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, तो वो थोड़ा सा है। बाकी स्पिन के अगेंस्ट 42 प्लस तो हमने देखा ही है, मतलब लेथम या अगेंस्ट इंडियन स्पिनर स्वीप मार मार के कहानी थोड़ी सी उलझा देते हैं। रही बात ग्लेन फिलिप्स की, तो ग्लेन फिलिप्स ही एक लौते बैटर है इस टीम में जो हु प्लेस पेस बेटर देन स्पिन। बाकी पांचों ही स्पिन बेटर खेल रहे हैं, बट अगेन फिलिप्स का भी ऐसा है कि ऑन हिज डे मतलब उनको अगर आपने जल्दी आउट नहीं किया तो फिर वो कम बॉल में भी एकदम दहशत फैला सकते हैं। अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि बहुत ज्यादा पेसर्स नहीं है हमारे पास, अगर फिलिप्स के लिए अगर देखा जाए तो। और हाँ, बट वो सिर्फ फिलिप्स के लिए अप्लाई होता है, बाकी के हाँ लिए वही आई वही थिंक हाँ। कम है। तो और लेथम और रविंद्र के लिए हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर्स हम लोग खिलाने वाले नहीं है, तो एक नंबर्स का पूरा रैप अप करने के लिए एक मैं पार्टिंग थॉट बताता हूँ। तो मैं न्यूजीलैंड का टॉप 6 का कुलदीप यादव के अगेंस्ट ओडीआई नंबर्स एक बार बता देता हूँ। रचिन रविंद्रा आज तक कभी आउट नहीं हुए, 16 ही बॉलें खेली हैं, बट केन विलियमसन का मैंने पहले बताया 27 का एवरेज है, तो एक वो बस थोड़े कैंडिडेट है। डेरिल मिचेल 42 का एवरेज है उनका कुलदीप के अगेंस्ट, और ग्लेन फिलिप्स का खाली 20 का एवरेज है और लेथम का 36 का एवरेज है। तो एक्चुअली देखा जाए तो थोड़े मिडलिंग नंबर्स हैं, बहुत तगड़े भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि भाई कुलदीप के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया है। एंड इन माय मेमोरी जब मैं उठा के देखूं कि किस टीम ने कुलदीप को बेस्ट खेला है तो वो न्यूजीलैंड है। तो ऑलरेडी एक थोड़ा कंसर्निंग है। मुझे बस ये लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस और ज्यादा नहीं है, आप वरुण को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वो इंडिया के इस मैच में एमवीपी होने वाले हैं। वरुण के 10 ओवर आर गोना डिसाइड द गेम मेरे हिसाब से। उसके अलावा आप अक्सर जडेजा को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो टीम में सिर्फ बॉलिंग की वजह से नहीं है, पेसर्स आप ऑलरेडी कम ही खिला रहे हो। तो अगर आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करना है तो कुलदीप एक ऑप्शन है। और अगर फॉर वॉट एवर रीजन आप टॉस हारते हो, ड्यू आती है, कुछ भी होता है, अगर आपको कहीं लगेगा कि यार स्पिन से बात नहीं बन रही है, तो फिर आप ऑप्शंस कुछ नहीं बचेगा, फिर आप इधर उधर ही देखोगे अब मैं करूं तो करूं क्या। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा पेसर होना, क्योंकि आप पेसर से बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये इस चीज को पूरा रैप अप करने के लिए अगर कुलदीप को निकाल के एक पेसर लेना है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन हर्षित राणा ही बचता है, क्योंकि आप अर्शदीप को उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहोगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं अभी भी टेम्परामेंटली और जो ज्यादा बड़े गेम्स खेला है उस हिसाब से मैं तो आई मतलब मैं अर्शदीप के साथ भी उतना कंफर्टेबल रहूंगा जितना मैं हर्षित राणा के साथ रहूंगा। इनफैक्ट मेरी नजर में तो अर्शदीप खेलना चाहिए। ओके, निखिल? You're I'll no no say no the same, no nothing no no difference. no 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 उसके बिना आप खुद नहीं, कहिए। उसके बिना नहीं, क्योंकि नहीं, आप वही सेम चीज आप खुद इट इज कहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को मैं वापस उसी ट्रेन पे अटका पड़ा हूँ कि मेरे को नए बॉल से विकेट चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी राइट, टीम है, मैं ऑलमोस्ट हर गेम में मैंने बोला है कि ये टीम आपकी बनी है मिडिल ओवर में चोक करके विकेट लेने के लिए, बट वो चोक कब होगा? जब प्रेशर आप पे नहीं होगा और बैटर्स पे हो। तो खिलाएंगे तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद, आई वुड एक्चुअली प्रेफर अर्शदीप प्लेइंग फर्स्ट ओवर हर्षित, क्योंकि
एक्सपीरियंस है और बड़े दिन पे कम गलतियां करना। यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैविंग एन ऑफ स्पेल फ्रॉम समबडी हु इज एक्सप्रेस पेस, बट अगर लाइन लेंथ छोड़ के इधर उधर चला गया तो फिर प्रेशर आप पे बहुत ज्यादा होगा। तो आई वुड, जैसे आपने पहले भी कहा था, आई वुड प्ले अर्शदीप इफ एट ऑल आई वांट टू प्ले द एक्स्ट्रा पेसर। ठीक है, चलो वो खेलता है कि नहीं, एक मोस्टली तो नहीं खेलेगा सही। एक लास्ट स्टैट, तो कुलदीप के बस लास्ट 3 मैचेस के रिकॉर्ड में निकालूं अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन आईसीसी इवेंट्स, तो 29.3 ओवर्स में 185 फॉर 5 है। तो 3 मैचेस में 5 विकेट है, बट 6.3 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि ये आप इसको सक्सेस कहेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये मिडलिंग है। विकेट्स मिले हैं, बट आई मीन आई डोंट थिंक ये वो विकेट है जहां आप 10 ओवर में 60 पे 2 पे खुश रहेंगे। अगर 10 ओवर में 60 में 2 जाते हैं, मतलब इट्स अ ऑफ डे। ओके। शायद शायद मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा चेंज होगा, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रेव कॉल अगर जीजी एंड कंपनी लेती है तो जैसे नंबर्स भी नजर आ रहे हैं और जैसे सिचुएशन जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कुलदीप के नंबर्स है, शायद वहां पे इंडिया के लिए एज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के बैटिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा से फेवरेट्स तो होते ही है जैसे इन सिचुएशंस में जाते हैं, लेकिन वो एक हमेशा वही बात होती है ना कि वो एक बुरा आधा घंटा, वन बैड सेशन, वन बैड हाफ आवर, वन बैड आवर, वो सब ना होने के लिए क्या लेसन्स लेके इंडिया ने आगे बढ़ना चाहिए और इस फाइनल को एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी ट्रॉफी अपने घर पे लेके जाना चाहिए। सो मैं यू प्लीज गो स्टार्ट। आई थिंक यार लेसन्स तो मतलब स्पेसिफिक नहीं है, वही टीम वर्क ही चाहिए रहेगा। अप्स एंड डाउन्स अगर आए भी, सपोज अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, अगर टारगेट वैसा नहीं रहा जैसा सोच के गए थे कि यार इतने में रोकना है, उससे ज्यादा गया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था, देन आई मीन अगर ट्रॉफी चाहिए तो अगेन वही सीनियर्स पे बात आएगी कि थोड़ा दे नीड टू स्टेप अप। आई थिंक एक बंदा जो मेरी नजर में रहेगा वो है शुभमन गिल, क्योंकि आपने भले ही बोला कि वो चल रहे हैं, बट फिर वही बात आ गई कि बांग्लादेश वाले सारे नंबर्स में एस्ट्रिक्स लगा के काउंट करता हूँ। बांग्लादेश के बाद देखा जाए तो थोड़ा वो सा अगर डिप भी संजू आया है। सैमसन के लिए लगते हैं तो शुभमन गिल के लिए भी लगनी चाहिए एस्ट्रिक। बिल्कुल, वो तो फेयर है ना कि सभी के लिए हाँ लगेंगे, कोई भी हो। हाँ। तो थोड़ा सा मतलब उनको वो जो पूरा जो हाइप है वो अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसा मैं अब न्यूजीलैंड वाले डिसमिसल देखूं, पिछले मैच का भी डिसमिसल देखूं, तो थोड़ा स्क्वायर शॉट्स खेलने में वो जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो डिसमिसल था उसमें भी वो अक्रॉस गए थे, अक्रॉस खेल के, क्योंकि इस तरफ खेलना चाह रहे थे। और पिछले मैच में तो प्ले डाउन हुए क्योंकि अगेन स्क्वायर खेलना चाह रहे थे, जो उनकी स्ट्रेंथ है। बट आई गेस आप जो पाकिस्तान वाला कैमियो भी देखोगे या बांग्लादेश वाला नॉक भी देखोगे, उनके मेमोरेबल शॉट्स इस टूर्नामेंट के आए हैं डाउन द ग्राउंड। तो आई थिंक ही नीड्स टू, आई मीन भाई मैं कोई नहीं होता उनको बताने वाला कि उनको कहाँ खेलना चाहिए कहाँ नहीं। मैं बस बाहर से देख के जो मुझे लगा वो बता रहा हूँ कि आई थिंक, क्योंकि अगर सामने रोहित खेल रहा है तो जल्दी तो वैसे भी नहीं है, और 300 वाले मैचेस ये है नहीं, तो ही कैन अफोर्ड टू टेक हिज टाइम। बहुत ज्यादा ऐसा ओवर अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, और जितना स्ट्रेट खेलेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। मत जाओ भाई अक्रॉस, मत स्क्वायर खेलने का उतना ट्राई करो, क्योंकि ये पिचेस वैसी है नहीं। तो आई जस्ट होप कि गिल सर्वाइव्स टिल द 10th ओवर, जब तक सैंटनर, फिलिप्स ये लोग बॉलिंग करने आते हैं। फ्रॉम देन ऑन इट कैन जस्ट बी एन ऑटो पायलट गिल इनिंग्स, जो फाइनल में हमको चाहिए। निखिल के पास जाने से पहले मैं वापस एक बार सिर्फ उसी सवाल के ऊपर और एक सवाल करना चाहता हूँ जो तुमने बोला कि जब जब तक सामने रोहित खेल रहे तब तक आपको रन रेट की टेंशन नहीं है, लेकिन रोहित खेलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई इस मैच में। इस चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स नहीं आए, एक सेंचुरी आई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और सभी लोग, सभी एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, काफी लोगों को मतलब ये काफी एक कॉमन नॉलेज सा हो चुका है अभी कि थोड़ा तो लंबा खेलना पड़ेगा आपको हर बार। अभी तक हमने देखा है कि विराट कोहली ने भी बीच में आके कोलैप्स रोका है, श्रेयस अय्यर का वहां पे बहुत बड़ा हाथ हाथ रहा है, लेकिन ऊपर से रन्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इतना इजीली नहीं जाने दे सकते। देखिए, एक एक बात है, मतलब हम निखिल के पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे इस पे। प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्ट्रा अग्रेसिव रोहित खेल रहा है और आउट गिल हो जा रहा है, लास्ट 2 मैच में हमने ये देखा
उस चीज से मुझे नो प्रॉब्लम बट अच्छा बॉल तो आ ही सकता है ना, मतलब आउट हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ आउट हो सकता है यार। उसके देखो मैट बाद। हेनरी वाला जो फर्स्ट मैच का बॉल था, वो उसको तो मैं अच्छा बॉल नहीं बोलूंगा। आप मतलब बहुत ज्यादा इतना ज्यादा अक्रॉस जाके खेलोगे तो वो तो गिल के बारे में नहीं, मैं भाई। बोल रहा हूँ अभी गिल का हो गया, मैं बोल रहा हूँ गिल का हाँ हो गया, यू सेड, मैं बोल नहीं, रहा हूँ कि क्योंकि अभी ये वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है ना फिर, कि एक बंदा जिसका जो विकेट ही अपना ही मान के चल रहा है कि मेरा काम ही यही है कि मुझे पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है, और आउट हो जा रहा है वो जिसको एक्चुअली लंबा खेलना है, तो वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव है। नहीं, मैं लेकिन वो भी हार्श रैश शॉट। इसको मैं रोहित का डिफेंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो आप सिंगल आउट करके बोलोगे तो आप तो चाहोगे कि आटो के आटो हमेशा ही 100 मारे, बट जबकि ऐसा नहीं है ना। फिर आप देखो इन पिचेस पे जो ऑलरेडी टफ टू बैट है, उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो पावर प्ले मैक्सिमाइज करना तो उतना इंपॉर्टेंट बन गया। और अगर आप किसी का रोल अगर पावर प्ले मैक्सिमाइज करना है, तो वो तो अल्ट्रा अग्रेसिव खेलेगा ही ना, और अल्ट्रा अग्रेसिव मतलब तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर मुझे लगता है कि जो रोल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सही है, बट उसको उस पर फॉलो करना प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पूरे तरीके से मतलब आई डोंट आप क्या बिलीव। चाहेंगे, मतलब अगर आपको रोहित की अप्रोच चेंज करनी देखो होगी मैं तो ये व्हाट बोल इज। रहा हूँ, मैं दोनों बार पहले वाले दूसरे वाले न्यूजीलैंड मैच में पहले गिल आउट हुआ, पहले गिल आउट हुआ राइट, हाँ, और फिर अभी भी लास्ट मैच में भी पहले गिल आउट हुआ गिल ऑस्ट्रेलिया आउट के हुआ, अगेंस्ट। उसके हाँ, बाद उसके बाद आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना जरूरी है? आप बट फिर सीधा, नंबर 3 पे विराट आ रहा है जिनका रोल ही पूरा खेलने का है, तो फिर अगर दोनों एंड से ही लोग विकेट लेकिन प्रिजर्वेशन फिर के भी लिए चले जाएंगे 50 के तो आसपास तो रन फिर भी बन चुके थे राइट, हम लोगों ने दोनों पावर प्ले दोनों बचा पावर था ना। प्ले। हाँ, पावर प्ले बचा था ना, 2 ओवर बचे थे ना, वो 2 ओवर में 20 रन आके गेम किल करने का चांस था ना। मुझे लगता है कि बहुत अगर अगर 250 और 250 260 के अगर चेस हम लोग कर रहे हैं तो आप गिफ्ट नहीं कर सकते ये आपकी विकेट, ये मेरा मानना है। आई थिंक गिल और एक्चुअली शॉर्ट ऑप्शंस बेटर ले सकते हैं इसमें, ये मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने उसी के बारे स्वीप में तो कितनी बात बार देखा है कि रोहित स्वीप पे मिस करते हैं, तो वो तो अब वो तो है नहीं। अब। सॉरी, लेकिन ये हम लोग लिटरली प्रेडिक्ट कर पा रहे थे ऑफिस में, लिटरली एक बॉल पहले बोल रहा था ये स्लॉग स्लिप एंड बोल्ड, बोल्ड नहीं हुए, एलबीडब्ल्यू है। तो आई मीन पूरी तरीके से डिफेंड तो नहीं कर सकते रोहित को। निखिल प्लीज योर टेक ऑन द ओपनिंग पार्टनरशिप, क्योंकि वहीं पे शायद थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं नीचे। अगर वो सॉल्व हो जाता है, अगर रोहित की अच्छी इनिंग आ जाती है, तो आई थिंक पूरा मैच सेट रहेगा, क्योंकि नीचे के प्लेयर्स में अभी वो कॉन्फिडेंस है कि वो मैच लेके जाता है, इंक्लूडिंग केएल राहुल। हार्दिक पांड्या भी अपने जोन में है, वहां पे अक्षर पटेल के तो कंटिन्यूअसली रन आ रहे हैं, विराट कोहली के रन आए, श्रेयस अय्यर के तो काफी कंसिस्टेंटली रन आ रहे हैं। तो वही एक शायद पॉइंट जो है वहां पे जहां पे डिस्कशन बनता है। निखिल प्लीज। नहीं, काफी फेयर पॉइंट्स है। जो एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 2 ओवर में 20 मार के ओडीआई किल नहीं होता। दैट आई डोंट अग्री कि थोड़ा वहां पे देयर इज रूम। एंड अगेन ये बात पता नहीं क्यों हमको ऐसे दी गई है कि ये यही उनका रोल है, जबकि 2-3 गेम पहले ही, नॉट 2-3 गेम पहले, एक सीरीज पहले ही हिट अ सेंचुरी ऑफ 90 बॉल्स। तो वो स्किल कैलिबर है उनका, एंड ही इज समवन हु कैन बैट लॉन्ग। यस, ही वांट्स टू डू प्ले द अग्रेसिव रोल, बट आई थिंक उसमें थोड़ा इट इज समथिंग वेयर आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी के ऑन द गो आप देखें कि अभी मेरे टीम को क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक 240 का चेस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओकेजन इज, व्हाट द काइंड ऑफ पिचेस, यस यू कैन से कि हाँ 220 230 का चेस है, आपने पावर प्ले में खोल दिया, पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई डोंट थिंक ओडीआई क्रिकेट में ये आपका परमानेंट रोल हो सकता है। आई फील आपका परमानेंट रोल शुड स्टिल बी के आप जितने अग्रेसिव खेल सके आप खेलें। देखो एक बात पता नहीं कितनी बार बोलेंगे हम, शायद जब जब रोहित खेलेगा तब तक बोलेंगे, मेरे लिए एक सेट रोहित शर्मा से डेंजरस बल्लेबाज दुनिया में बहुत कम है। बिल्कुल। तो जितना टाइम रोहित क्रीज पे बिताएगा उतना टाइम बॉलिंग टीम पे बहुत ज्यादा रहेगा कि वी हैव टू बी स्पॉट ऑन। तो आई थिंक यू शुड यूज दैट टू योर एडवांटेज। के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आराम से खेलो, नहीं, तुम तुम्हारा गेम खेलो, बट तुम्हारा गेम ओडीआई क्रिकेट में इज टू प्ले लॉन्ग। सो दैट इज वेयर माय एक्सपेक्टेशंस लाई। और मेरे को इस गेम में खतरा सबसे ज्यादा मैट हेनरी से लग रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा प्लेयर ना जिसने पूरे टॉप 3 को परेशान किया, रोहित को एंडी पर पे आउट किया है, गिल को एंडी पर पे आउट किया है, और आउटसाइडर्स भी लिया है विराट का। तो वो जो एक बॉलर है, एंड अगेन इसमें आई विल बी इवन मोर स्पेसिफिक, मैं बैटिंग फर्स्ट में बहुत ज्यादा थोड़ा सहमा हुआ रहेगा कि बैटिंग फर्स्ट में अगर आपने इन तीनों को बहुत जल्दी ले लिया तो फिर 19 नवंबर रिपीट होगा। चेज में नहीं, चेज में उसका होने का चांस फिर भी कम है, क्योंकि आप जो रिस्क ले रहे हो ना,
इट इज कैलिब्रेटेड टू द टारगेट। बट अगर पहले बैटिंग कर रहे हो तो ऑल ऑफ देम विल वांट टू बी के चलो मैं आई वांट टू इंपोज माई सेल्फ एंड विच इज अ फेयर स्ट्रेटेजी, आपका वो प्लान है, यू एग्जीक्यूट इट। बट मैट हेनरी इंडिया के खिलाफ भी पहले चल चुका है और पिछले मैच में 5 पर लेके आए थे, बट डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट्स। तो मेरे लिए इंडिया का चैलेंज विल बी टू, इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट, सी ऑफ मैट हेनरी विद मिनिमल डैमेज। ओके, तो ये तो इंडियन बैटिंग के बारे में। इंडियन बैटिंग के बारे में और कुछ है सोमेश? मैं बस अभी यही सोच पा रहा हूँ कि आई थिंक अक्षर पटेल का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिर से वही, क्योंकि निखिल ने जो बोला मैट हेनरी के बाद भी एक बंदा आएगा जो परेशान करेगा, जो मतलब डॉट पे डॉट निकालेगा, तो उसको थोड़ा मिल करने के लिए यू नीड कि अक्षर पटेल एक कैमियो दे दे, जो वो परफेक्टली कैपेबल है, जो उनका रोल भी है। तो अगर वो बीच में सेंटन वाला स्पेल जो है उसमें मतलब आइडियली तो ये होना चाहिए कि अक्षर पटेल तक बात ही नहीं आनी चाहिए। टॉप 4 इतना तगड़ा है कि वो भी ऑलमोस्ट, भले ही वो 2 ओवर में 20 मार के किल ना करे, बट 30 ओवर बैटिंग करके तो किल कर ही सकता है टॉप 4। बट अगर अक्षर पटेल तक बात आती है तो आई विल एक्सपेक्ट हिम टू, मतलब वो भी थोड़ा सा ऐसा है कि या तो सैंटनर को अटैक करके टेक डाउन करें, या फिर बस उनको उनके अगेंस्ट पीछे के और आने वाले जो बैटर्स हैं उनको रोक लें, ताकि फिर वो आके उनका काम थोड़ा आसान हो जाए। यस, आपने नाम लिया अक्षर पटेल का, बट लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट अक्षर पटेल, क्योंकि उन्होंने पिछले वक्त में इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट्स, उन्होंने टेस्ट में उतना काम, उन्होंने अपना काम किया, टेस्ट में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी थ्रू आउट वो काम करते रहे। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अभी एक प्रॉपर, अभी वो प्रमोशन बचा नहीं है, उनकी जगह है और वो अपनी जगह के हिसाब से खेलते हैं। जब सामने कोहली है तो मारने के लिए जाता है, जब कोई और है तो, मतलब अय्यर के साथ भी उतनी अच्छी पार्टनरशिप की थी, कोहली के साथ भी उतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो थिंक अक्षर पटेल को बस वही करना है जो अभी तक शायद करते आ रहे हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अभी टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द यूएई एक्चुअली, तो एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। और उस चक्कर में ना क्या हो रहा है पता है, मैं थोड़ा सा पर्सनली ले लिया चीजें। जब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत कम सेन लोगों ने बोला होगा कि ये 2023 का बदला है, वो हील नहीं हो सकता, हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली रील्स बनेंगे, ये सब बनेंगे, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हम लोग शायद खुशी डिजर्व भी करते हैं, हम लोग यार हमने प्रॉपरली इनको हराया है, T20 वर्ल्ड कप में भी हराया है, यहाँ पर भी हराया है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इंडिया को दुबई में मैचेस सारे मिले हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बीच चैंपियंस ट्रॉफी में मिले, ये पहले से डिसाइडेड थे। तो जो भी ये आवाज हो रही है इवन फ्रॉम द प्लेयर्स मे बी, तो ये पहले होनी चाहिए थी। अगर इतना ही था तो शायद पहले ही गुट बना के बोल दो भाई दिस इज अनफेयर। लेकिन अभी ये है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेट्स गेट दैट क्लियर फर्स्ट। लेकिन इंडिया थ्रू आउट डिफिकल्ट कंडीशंस में ही बैटिंग कर रहा है कंपेयर टू उन टीम्स जो पाकिस्तान में जाके रिलेटिवली थोड़े से इजी बैटिंग ट्रैक्स पे बैटिंग कर रहा है। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? निखिल प्लीज यू स्टार्ट एंड देन आई विल आस्क सोमेश। नहीं, काफी फेयर तरीके से आपने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले चीज तो ये एक्सेप्ट करना है कि एडवांटेज तो है, बट उसको सही तरीके से देखना भी जरूरी है कि डिड इंडिया बेनिफिट बाय प्लेइंग एट वन ग्राउंड? यस। डिड were India able to pick a better spot because they were only going to play at one ground? Yes. But is India only winning because they are playing at one ground? No. Right. Are India good enough to win everywhere? Yes. Main सबसे बात did India ask for it? No. ये चीज आई थिंक, आई होप ये एक लेसन लिया जाए बीसीसीआई के लिए भी और आईसीसी के लिए भी कि अगर आपकी टीम अच्छी है ना, ये हमने पहले भी बात करी, अगर आपकी टीम अच्छी है, I think we should stop, ICC should stop making it so obvious or such, put it out in such a way कि सब कुछ ऐसा लगे कि everything is set for India to be very well to do, कि भाई प्लीज आप ध्यान रखो, आपको खाना मिल रहा है क्या 2 टाइम का, ये कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना सर आपको, ऐसा करने की जरूरत नहीं। They are a good team, you give them any conditions, they will do well, if they are good enough they will win। यहाँ पे मेरे को 2023 का वर्ल्ड कप नहीं लेके आना, क्योंकि आप होस्ट थे, आपने ट्रैवल किया, ये आपका कॉल था, तो ये कॉल टीम का नहीं था। तो whoever wants to has the angst, fair, बिल्कुल सही है कि आपको गुस्सा जायज है आपका कि अगर आपकी टीम
यार रात को स्लीप साइकिल सबकी डिस्टर्ब हो रही है, प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही है और हो रही है, पर ये गुस्सा आप टीम पे ना निकालें, आप निकाले आईसीसी पे। बीसीसीआई को बोलिए आपके भाई, जब सब चीज टीम अच्छा कर सकती है तो ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फैक्टर्स की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला खिला लो अबू धाबी में, ये टीम कंप्लेन नहीं करती, तो मेरे को कंप्लेन लगता नहीं है आप use it the right way कि, and if you say it is not unfair, that I'll also not agree. It is unfair on the other team. But this is something you have to now collectively take a call कि ये हर बार करना है क्या? कि आप 2030 में 24 में भी बोल रहे हो कि देखो इंडिया किधर है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक ही जगह पे, बाकी लीग्स ट्रैवल कर रही है, तो इंडिया भी तो कौन से पिच पे खेली सारे मैचेस, तो आप इंडिया को यूज कर रहे हो टू सेल द गेम, but then you can again get back to India by saying कि अरे बट तेरे को प्रेफरेंस मिला है, तो you can't have both things. If you have everybody on board with the idea, जैसे आपने बोला कि काफी पहले से डिसाइड, तो ठीक है आप अभी आवाज कर रहे हो, बढ़िया है, सबको पता चल, बट आई वुडंट वांट टू ब्लेम इट ऑन द टीम, क्योंकि टीम ने नहीं मांगा है। आप शेड्यूलिंग के पीछे जाओ, 100% आई एम विथ यू, अनफेयर है बाकी सब पे, पर इसमें टीम का गलती नहीं है, सो यू कैन नॉट अंडरमाइन व्हाट द टीम इज डूइंग। बिल्कुल वही बात जो सोमेश आप प्लीज कंटिन्यू करना आगे। फाइनेंशियल एडवांटेजेस इंडिया के खेलने से सभी को मिल रहा है, ठीक है, वहां पे कोई दो राय नहीं है, सबको फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल रहा है। इसी बात की वजह से T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोग एक जगह पर खेल रहे थे और हमको पता था हम लोग सेमीफाइनल कहाँ खेलने वाले हैं, एवरीथिंग। सेम चीज उन्हीं फाइनेंशियल एडवांटेजेस के लिए या फिर हम लोग होस्ट थे 2023 में, इंडिया पूरा देश घुमा जितना शायद कई जर्नलिस्ट नहीं घूमे होंगे इंडिया के पीछे पीछे, उन्होंने भी अपने हमारे 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 एक जगह पिक करे होंगे, लेकिन टीम घूमी। आज वो टीम नहीं घूम रही है, बस आप ऑप्टिक्स के लिए शायद करवा सकते थे, लेकिन इंडिया क्या बस ये जैसे निकलने का ये बस अकेला रीजन नहीं है कि इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है क्योंकि अच्छा भी करती है। आप बता दीजिए कि इंडिया ने और कहां कहां अच्छा किया, क्या क्या इंडिया कहां पे इंडिया के मतलब प्लसेस है यहाँ पे। आप म्यूट हो सुमेश। सॉरी, पहले तो हम बात सिर्फ टीम की कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। कोई भी अगर ये बोल रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है और इसके कारण वो अच्छा कर रहा है, तो वो या तो बायस्ड है या स्टूपिड है या अंधा है या तीनों है। तो अभी अगर आप इंडिया के नंबर्स उठा के देखोगे 2013 से अभी तक के, ये बात मैं पहले भी इस शो में बोल चुका हूँ, 12 साल का पीरियड है। 12 साल में हर एक इंडिविजुअल फॉर्मेट में इंडिया से बेटर विन परसेंटेज किसी भी टीम का नहीं है, तीनों फॉर्मेट, राइट। इन दिस डे एंड एज दैट इज कमेंडेबल, पहली बात। दूसरी बात ये, 2013 से अभी तक जितने भी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हुए, सिर्फ एक को छोड़ के इंडिया हर टूर्नामेंट के नॉकआउट तक गया है। दे आर द ओनली टीम टू हैव मेड सो मेनी नॉकआउट्स। अभी मैं रेड बॉल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। रेड बॉल में भी बात करेंगे तो वो दोनों फाइनल्स खेली हैं, जैसा कि सबको पता है, ठीक है। तो इस टीम के परफॉर्मेंस, इस टीम के कैलिबर, उस पर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। ये टूर्नामेंट कहीं भी होता, कैसे भी होता, मोर और लेस टॉप 4 यही होते। फिर नॉकआउट्स में क्या होने वाला था वो दैट इज वो कोई नहीं बता सकता। इसके पहले काफी बार इंडिया 2017 फाइनल कोई नहीं बोल सकता कि इंडिया डिजर्व नहीं करते थे, 2023 फाइनल कोई नहीं बोल सकता कि इंडिया डिजर्व नहीं करते थे, पर वो नहीं जीते, दैट इज ऑन टू देम। तो ये तो रही इंडिया के परफॉर्मेंस की बात। दे आर द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम इन द वर्ल्ड, आप कहीं भी खिला लें, उस वो नंबर चेंज नहीं होना। अब आती है बात जो इस पे बवाल उठ रहा है। अब इस पे बवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो थोड़े से अंगूर खट्टे वाली कहानी है। इस पे बवाल उठना कब शुरू हुआ, जब एक जो टीम है जिसका मीडिया नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, उसने आवाज उठाना शुरू की। उसने आवाज उठाना शुरू क्यों की? क्योंकि वो इतना दर्दनाक परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि प्रॉब्लम हम में। उनके लिए ये हो रहा है कि भाई हम एक्सटर्नल रीजन कहाँ ढूंढे, हम किसको बोले? अपने प्लेयर को तो बोल नहीं सकते, अपने सुपरस्टार्स को तो बोल नहीं सकते, अपने मेथड को तो बोल नहीं सकते, अपने हेड कोच को तो बोल नहीं सकते, तो कुछ तो और बोले। जबकि वो भी एक वेन्यू में खेल के ही बाहर हो गए, ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल करके बाहर हुए। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि भाई अगेन इतना सब सारी टीम्स हैं, सबके मैनेजमेंट है, सबके लॉजिस्टिक्स वाले लोग भी होंगे। ये बात अब क्यों उठ रही है? जब हो रही है, जब ये प्लान हो रहा था, आप तब कहाँ थे? आपका काम सिर्फ इतना ही है क्या कि भाई मैं टीम के टिकट बुक कर देता हूँ, होटल बुक कर देता हूँ, अब मैं इनके साथ बैठ कर ड्रेसिंग रूम में चिल करूंगा? अगर यही आपका काम है तो फिर आप इनकॉम्पिटेंट हो। जब ये पूरा प्लान बना, आप तब कहाँ थे? तब साउथ अफ्रीका का बोर्ड कहाँ था? तब ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड कहाँ था कि भाई इस सिचुएशन? तब इंग्लैंड का बोर्ड कहाँ था
कि भाई अगर हम क्वालिफाई करें तो ये प्रॉब्लम होगी, व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट। ये सवाल तब उठाना चाहिए था। एंड यहाँ पर आईसीसी भी इनकॉम्पिटेंट है। भाई इंडिया का मैच संडे की जगह सैटरडे को कर देते एक दिन पहले, तो संडे को ये दो टीम्स खेलती, उनको पता होता कि कहाँ खेलना है। उसमें भी लोग बोलते हैं कि भाई जो जो टीम सैटरडे को खेल रही है वो फिर अब ट्रैवल करेगी, फिर ट्यूसडे वाला मैच खेलेगी, या जो टीम संडे खेल रही है वो ट्रैवल करेगी, ट्यूसडे वाला मैच खेलेगी। ओ इंडिया को तो कितना एडवांटेज है, इनका आखिरी मैच सैटरडे को खत्म हो गया, इनको सेम वेन्यू पे भी 2 दिन का ब्रेक मिल गया। तो भाई आर्ग्यूमेंट्स बोथ वे, वो चिट भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ा सिक्का मेरे पिताजी का, वो वाली कहानी हो रही है अभी तो। ठीक है, इसके बाद आप अगर बोलोगे कि इसको सॉल्व करना आईसीसी कैसे कर सकती थी, बहुत इजी था। प्री सीडिंग पहले भी हुई है, पहले भी हुआ है ना कि अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा तो यहाँ होगा, इंडिया का सेमीफाइनल होगा तो यहाँ होगा, तो वैसा कर सकते थे। जरूरी नहीं है आप 1 को 3 से 1 को इस ग्रुप के 2 से खिलाओ, 2 को इस ग्रुप के 1 से खिलाओ, कोई जरूरी नहीं है। आप क्लियर कर सकते थे ना उधर भी कि भाई जो फर्स्ट टीम रहेगी वो ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने ग्रुप टॉप किया है, जो सेकंड टीम रहेगी वो ट्रैवल करेगी। या फिर किसी तरह की भी प्री टूर्नामेंट सीडिंग कर सकते थे उस तरह से कि भाई अगर नो मैटर व्हाट, अगर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहेगी, बट नो मैटर व्हाट अगर साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे रहेगी बट टूर्नामेंट सीडिंग के हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, तो तब भी सेकंड है तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, व्हिच वुड हैव बीन फेयर ऑन एवरीवन, क्योंकि उन्हें पता होता भाई अल्टीमेटली टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको हर टीम से खेलना तो पड़ेगा ही। आप चाहे सेमीफाइनल में खेलो या फाइनल में खेलो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रही बात आती है तीसरी। अब अगर सबको खुश करने के लिए इंडिया को ट्रैवल कराते आईसीसी, उससे किसका फायदा होने वाला था? कोई होम कंडीशंस तो है नहीं कि यहाँ पे सब पब्लिक को खुश करना है। होता क्या, आईसीसी का ही बॉटम लाइन अफेक्ट होता कि आपको सेम प्रोडक्शन अलग अलग जगह करना पड़ता, कॉस्ट सेव हो रहा है। अल्टीमेटली ये सब हो क्यों रहा है, इतने ऐसे टूर्नामेंट्स हो क्यों रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हर दिन एक नया फॉर्मेट पैदा हो रहा है, और सारे फॉर्मेट्स को सर्वाइव कराने के लिए किसी ना किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि ओ भाई ये फॉर्मेट बंद नहीं होना चाहिए, इसमें ये हो जाएगा, ये फॉर्मेट बंद नहीं होना चाहिए, इसमें ये हो जाएगा। तो भाई और फिर अल्टीमेटली सब क्वेश्चन आईसीसी को ही करते हैं कि आईसीसी क्या कर रहा है ये फॉर्मेट बचाने के लिए। तो भाई आईसीसी भी क्या करेगा, उनको भी तो पैसा कमाना है ना। और सबसे बड़ा सच ये है कि इंडिया के बिना आप टूर्नामेंट करा भी नहीं सकते, क्योंकि पैसा आपको वहीं से कमाना है, और अगर आप पैसा कमाओगे नहीं तो आप लगाओगे कहाँ, फिर ये स्पोर्ट बचेगा कैसे? तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी बोर्ड्स भी, मतलब मैं इस डिटेल में बहुत जा सकता हूँ। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने बहुत कमेंडेबल जॉब किया है अभी अफगानिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और उनके लिए वो जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। बट उनकी मेंस टीम को देखो यार, उनकी मेंस टीम ने कभी भी किसी छोटे मोटे देश को टूर किया है? कभी भी व्हाइट बॉल के लिए कभी भी उनके लिए कुछ भी योगदान दिया है? नहीं दिया। तो आप किस पे सवाल उठा रहे हो? साउथ अफ्रीका ने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया, इंग्लैंड ने भी जितना इंडिया बोर्ड करता है दूसरे बोर्ड्स के लिए, आई डोंट थिंक कोई भी और बोर्ड करता है। बिग 3 में से ही बाकी 2 को पकड़ लो। तो यार कभी कभी मतलब ये लगता है ना कि जस्ट बिकॉज योर टीम इज लूजिंग, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना बंद करो। एंड इस सब का मतलब ये नहीं कि इंडिया का एडवांटेज नहीं है, इंडिया के पास एडवांटेज है, बट आप इसको चेंज करने के लिए आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। इनकॉम्पिटेंस लाइज विद पीपल हु आर प्लानिंग। It doesn't has to do anything with the team की टीम ये चाहती थी। उनको आप ट्रैवल करने बोलते वो करते, और परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वही है। जैसे भाई हम लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की, किसी ने भी कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। कई बार कंप्लेंट करने का मौका भी आया, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, ना मीडिया ने कभी किया। एक्चुअली मैंने जितना इंडियन मीडिया को या फिर इंडियन एक्सपर्ट्स को, मतलब पुराने प्लेयर्स को भी जितना क्रिटिसाइज करते हुए देखा है बाकी प्लेयर्स को, अपने ही प्लेयर्स को रादर, उतना मैंने ज्यादा देखा नहीं है किसी और कंट्री के साथ। तो आई डोंट थिंक उस डायरेक्शन से क्या हो जाता है पता है ना, ये जो जीत है उस जीत का थोड़ा सा मजाक किरकिरा करने वाली थोड़ी सी बात हो जाती है। आई डोंट थिंक वहां पर जाना चाहिए। और भाई जीत रहे, डिजर्विंगली जीत रहे, अच्छी टीम लेके खेल रहे और अच्छा खेल के जीत रहे। सो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बस ये एक जवाब था शायद हमारी तरफ से कि हम ये डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे कि एडवांटेज नहीं, हाँ एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ ये 50 चीजें आती है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि भाई इंडिया क्योंकि इंडिया है उनको एक जगह पे डाल दिया है, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस आते हैं, और यही सारे रीजंस हम लोगों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हुए चैंपियंस ट्रॉफी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है गाइस, तो जाते जाते क्यों ना हम लोग एक 11 बना दे, चैंपियंस ट्रॉफी 11। बहुत जल्दी से ये 11 बनाई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं ओपनर से। कौन है आपके ओपनर्स? निखिल भाई प्लीज स्टार्ट। बेन डकेट, रचिन रविंद्र।
बेन डकेट, रचिन रविंद्र, टू मुझे लेफ्टीज, सोमेश मुझे इज हैप्पी। ऐसी गुड फीलिंग आ रही है कि अपन तीनों की 11 सेम होने वाली है। नहीं मैं बस होनी भी चाहिए। तुम दोनों 11 बनाओ, मैं बस नाम फेंकते जाऊंगा बीच में कि अच्छा शायद ये ठीक है। बेन डकेट, रचिन रविंद्र, रविंद्र, आई हैव नो क्वेश्चन मार्क्स, डिजर्विंग। डिजर्विंग, ओके। नो शुभमन गिल, नथिंग, राइट? कोई नहीं, बांग्लादेश एस्ट्रिक्स में वो बह गया वो। बह गया, ठीक है। बेन डकेट, रचिन रविंद्र। नंबर 3 सोमेश, नंबर 3 और 4 दोनों साथ में लेते हैं। आई थिंक दोनों 3 मिलजुल 4 के 5 सेम ही है, तो नंबर 3 3 4 नंबर 5 4 साथ में। जो परसों इंडिया के नंबर 3 नंबर 4 होने वाले हैं, वो मेरे नंबर 3 नंबर 4 है इस टूर्नामेंट में। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, And श्रेयस अय्यर। नंबर 3 और नंबर 4। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर नंबर 3 नंबर 4 पक्का। निखिल, कोई और? जो हाँ, रूट, सेम। केन मामा, नहीं, मेरा तो नंबर 5 भी अक्षर पटेल ही है। जॉश इंग्लिश। ओ, अपनी वो 11 सेम नहीं है। ओके, अभी मैं मतलब मुझे मीडिएटर बनना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। नंबर 5 पर आप बोल रहे हो अक्षर पटेल, यहाँ पे शायद आप एक बॉलर भी सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके वेट, बिल्कुल। 2 मिनट। हम लोग फाइनल खेल कर रहे हैं इस टीम के साथ। जिधर खिलाना खिला दो भाई, मैं नहीं होने वाला। यार ऐसा कुछ नहीं है, ये टूर्नामेंट की टीम है, ये सब जगह जीत सकती है। हाँ, इसमें these conditions ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम नहीं है वैसे इन दिस कंडीशंस वाले। these conditions ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अक्षर पटेल है आपके लिए नंबर 5। सोमेश, नंबर 5, योर नंबर 5। माय नंबर 5 इज इंग्लिश, जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश। मैं बस सोच रहा हूँ कि अभी इनको मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी नहीं चाहिए। ऐसे हमको पीछे पड़ते कि मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी लो, मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी लो। अभी क्या करें, अब ऊपर 2 है ना यार। आपके जॉश इंग्लिश के साथ कीपर हो जाता है सेट। हाँ, कीपर भी सेट हो गया। अभी तक निखिल को चाहिए होगा कीपर, राइट? है क्या, सोचा है क्या कोई नंबर? हाँ, मेरी 11 रेडी है। अच्छा, तो हमको वेट, हमको एक 11 बनानी है या क्या? हम लोगों को आना पड़ेगा। दोनों की अपनी बना They don't सकते have हैं। to. हाँ, exactly. ठीक है, चलो सोमेश 11 एंड निखिल 11, जॉश इंग्लिश है उनके लिए। नंबर 6 पर आते हैं। सोमेश, आपके नंबर 6। माय नंबर 6 इज उमर जाई। नंबर 6 इज उमर जाई, ओके। भाई निखिल, केएल राहुल। नहीं, इतना भी बायस नहीं हूँ मैं, थोड़ा ओपन भी हूँ। हाँ, उमर जाई काफी टेम्पटेड था मैं उमर जाई को पिक करने को, बट आई जस्ट फील के वहां पे मेरे को ग्लेन फिलिप्स जो देगा वो उमर जाई से शायद मेरा कॉम्पेंसेट हो जाता है, क्योंकि विकेट्स यस उमर जाई के मिस करूंगा, बट रन्स मेरे को ग्लेन फिलिप्स से जो ताबड़तोड़ मिले हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, दे बीन वेरी इंपैक्टफुल। तो वहां से इसके लिए आई एम गोइंग विद फिलिप्स देयर। So that's why Phillips over उमर जाई। और उमर जाई अगर 12th होता तो मेरा 12% उमर जाई है इसकी। विकेट कीपर अभी नहीं है, राइट? या ग्लेन फिलिप्स से विकेट कीपिंग करवाएंगे? अभी आएगा। नहीं, अभी इतना भी नहीं, अभी आएगा। बता दीजिए तुम्हारा। एलेक्स के आई एम गोइंग विद एलेक्स के। गुड शॉट, नाइस। सोमेश, नंबर 7। माय नंबर 7 इज फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि अगेन कि भाई चाहिए तो था ही टीम। अच्छा, तो पहले ही 6 नंबर पे बता देते, एडजस्ट हो जाता हमारे लिए भी। कोई ना, एक बात है। 7 हो गए अभी तक। निखिल के पास है एक ऑफर। 4 आखिरी 4 में तो आई थिंक कोई ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब मेरे को इतने ऑब्वियस लग रहे हैं नीचे के 4 कि मैं क्या बताऊं। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। तुम्हारे पास मतलब 100% होगा। तुम्हारे पास एक बॉलिंग ऑप्शन कम है ना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सोमेश के पास नहीं, बराबर है। निखिल के पास अक्सर है, मेरे पास उमर जाई है, तो ओ यस, राइट, कवर्ड। ओके। अभी तक तुम्हारा बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश था 5 पे, लेकिन बॉलिंग ऑप्शन तो थे ही ना। 6 पे उमर जाई है ना मेरे पास। ओके, 2 पेसर्स या 3 पेसर्स क्या कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, जल्दी से बताओ सोमेश। नहीं, नीचे अभी 2 पेसर्स आएंगे मेरे। हाँ, तो ओके, 8-9 बताइए। 8-9 पहले 2 स्पिनर्स बता देता हूँ। मेरे 2 स्पिनर्स हैं सैंटनर और वरुण। ठीक है, सैंटनर और वरुण, ओके। थम्स अप मिल चुका है, आगे बढ़ते। टड़ंग, 2 पेसर्स। तुम ही शुरू कर दो भाई, निखिल भाई। तो शामी और हेनरी, आई डोंट थिंक शामी और हेनरी कोई इसमें डाउट नहीं है। हाँ, मतलब ओके, ठीक है, समझ गया। प्लेयर मतलब
प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट तो मोर और लेस सेम तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऊपर नीचे हो जाए। हाँ। तो बट आई थिंक रिपीट निखिल का 12th मैन इज उमर जाई, मेरा 12th मैन इज इब्राहिम जदरान। ठीक है, चलो ओके, ये है आपके 11s, आपके है ये प्लेयर टीम ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट 11 बेस्ट 11 बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऑफ कोर्स चेंजेस बहुत ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। तो अगले दो छोटे छोटे सेक्शन के ऊपर मैं आ जाता हूँ जल्दी से। तो पिछला सवाल था हमारा, हम दोनों ने कैप्टन नहीं लिया किसी भी टीम का। लिया ना मैंने, तो सैंडल लिया है। अच्छा हाँ, साइंड यार ध्यान ही नहीं रहता है कि साइंडर कैप्टन भी है। हाँ, अभी तो सैंडर obvious तो है, अंडर रडार चला जाता है कैप्टन के बाद। दोनों टीमों का कैप्टन साइंडर ही है फिर तो, और क्या। हाँ, फिर और कोई तो ऑप्शन था भी नहीं ना, वैसे नहीं है, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है हमारा आज का सवाल। जो पिछले लाइव का जो हमारा सवाल था वो था कि कौन से दो प्लेयर्स है जिन्होंने 200 लगाए नॉकआउट गेम्स में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक है, दो प्लेयर्स ऐसे, तो आपको जवाब देने की कोई इच्छा है, बची है? नॉकआउट गेम में 100 लगाए दो चैंपियंस बार। ट्रॉफी 2 बार। क्या गांगुली हो सकता है? गांगुली I है। guess। ये तो वैसे भी पिछला सवाल है, इसलिए मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। गांगुली है। गांगुली और वॉटसन होगा शायद। क्या बात है, क्या बात है। वॉटसन ने तो शायद बैक टू बैक मारे थे, मुझे ऐसा याद है, सेमीफाइनल और फाइनल ऐसा कुछ किया था। यस यस, गांगुली और वॉटसन है हमारे सही जवाब। और अंकुर कुमार जो है उन्होंने इसमें गांगुली लकी है क्योंकि एक टूर्नामेंट में जो खेला था उसमें तो सारे मैचेस ही नॉकआउट होते थे, तो कभी भी मारो पहले मैच में मारो तो वो नॉकआउट ही गेम होता था शुरू से। लकी क्या, लेकिन मारा तो था ना। हाँ, ऑफ वो तो कोर्स एप्लीकेबल तो है ही। गांगुली आ रहा है, सोनक का मैसेज आ रहा है। ठीक है, गांगुली ने भाई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं के बहुत जी, नॉकआउट में 100 मारी है, नॉट जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। 50 ओवर में भी वो हाँ, केन्या वाली 100 है 2003 में। केन्या वाली 100 है वो। जब सामने वाले उनके कैप्टन है टिकोलो, नहीं शायद 100 बॉल में 50 मारे थे। मैं बचपन में मतलब क्या 100 बॉल 50, ये क्या मजाक है। 3 में हर टाइम पे एक कोई ना कोई हजमत होता है यार, इट्स ओके। हाँ, मॉरिस ओडम्बे या टिकोलो कोई एक ही होगा कैप्टन। चलो ठीक है। तो ये थे हमारे पिछले सवाल के जवाब, लेकिन आज का सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्ट्री में कौन से दो टीम्स ने सबसे ज्यादा मैचेस हारे। दोनों का नंबर सेम है, लेकिन आपको दोनों के टीम के नाम बताने और कौन से कितने बार वो मैचेस हारे, ये दोनों चीजें बतानी है। तो कौन से टीम्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचेस हारे। दो टीम्स, सेम नंबर है, लेकिन आपको नंबर भी बताना। तो प्लीज जैसे ये वीडियो लाइव हो जाए आप प्लीज कमेंट्स में अपना जवाब रख देना। तो आगे बढ़ते, यहां से आगे बढ़ते और लास्ट सुपर ओवर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी गाइस शुरू करते हैं। बहुत ही तीखा, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये। पहले, क्या रोहित 50 से ज्यादा रन्स बनाएंगे? सोमेश। यस। शाबाश, भैंस चरा है, प्रेडिक्शन मारेंगे। निखिल, क्या रोहित 50 से ज्यादा रन्स ऑल्दो मारेंगे? मैंने ये प्रेडिक्ट करके प्रोबेबिलिटी और गिरा दी है, जो बची कुची थोड़ी बहुत भी होगी, बट इसी के लिए मुझे मेरी शक्तियों के साथ वापस आना पड़ा। इसीलिए मैं ना बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हमने बोला है, किसी को तो फायदा हो। कोई तो प्रेडिक्शन के बारे में सच में सोच रहा है। ठीक। हाँ। निखिल, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या सैंडल 3 विकेट्स ले रहे हैं? 3 या 3 से ज्यादा? नहीं ले रहे, ओके। सोमेश। नो, क्योंकि अगर लेगा लेने तो ही नहीं न्यूजीलैंड देना है जीत भाई, गई है भाई। लेने ही नहीं देना। 3 लिया तो जीत जाएगा भाई। हाँ, 3, अगर सेंटर बीच में 3 विकेट ले रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है इंडिया के लिए। तो मेरे तरफ से भी ना ही है। क्या हार्दिक पांड्या, ये तुमने जैसे सोमेश ने पिछली बार बोला था बहुत बैटिंग सेंट्रिक आ रहा है, तो मैंने इस बार ऑलराउंडर सेंट्रिक लाया। क्या हार्दिक पांड्या कॉम्बिनेशन हिट कर रहे हैं 30 रन और 1 विकेट का, 30 रन बल्ले से और 1 विकेट बॉल्स बॉलिंग करते हुए? निखिल। 30 प्लस 1 नहीं, विकेट। क्योंकि एक विकेट बैटिंग का नहीं, मेरे को एश्योरेंस है, बैटिंग नहीं आएगी। शाबाश, गुड गुड गुड। ठीक है। और मैं सिर्फ इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं बोल देता हूँ यस। ऑल्दो मेरे को भी लग रहा है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि बैटिंग ना आए, बट ठीक है आ भी जाए, थोड़ा बहुत कैमियो भेज दो, उन्हीं को भेज दो 5 पे, जब थोड़े से ही रन चाहिए। कैमियो, हाँ मतलब तो फिर सेंचुरी वाला क्वेश्चन मुझे मालूम है आंसर क्या है। सेंचुरी वाला क्वेश्चन ही नहीं रखा मैंने इस बार। पिछले बार 2 लगा दिए थे मैंने, तो नहीं।
के मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं आएगी बैटिंग, मुझे लगता है ऊपर तक निपटा लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीत कौन रहा है, मतलब ये फाइनल जीत कौन रहा है सोमेश? भाई आई फॉलो माय हार्ट, इंडिया ही बोलूंगा, बट आई थिंक लॉ ऑफ एवरेजेस इज अगेंस्ट इंडिया, आई वोंट डिनाई इट। लॉ ऑफ एवरेजेस अगले मैच के बाद से शुरू होगा, इंडिया ही जीतेगा। निखिल? ये भी ठीक है, इंडिया इंडिया जीतेगा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का निखिल? अच्छा सॉरी। हाँ थैंक्स, अक्षर पटेल। सच बोल रहा हूँ, मेरा सेम था, सेम मैंने सोच के रखा था एक्चुअली। आई विश इट्स अक्षर पटेल सो दैट ही गेट्स हिज ड्यू। ड्यू करेक्ट, सेम उसका प्लेयर ऑफ द मैच ड्यू है भाई, बड़े मैच में हाईलाइट परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट थैंकलेस जॉब जा रहा है वो कि एकदम नोटिस मेरी नहीं हुआ तो कि सिटी 11 में भी नहीं है इसी वजह से, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं लगता है अरे यार ये कुछ ये और हो जाता तो शायद मे भी। ठीक है, तो फिर जवाब क्या दे रहे हो प्रेडिक्शन के लिए सोमेश? इट्स ओके, अक्षर पटेल के मेरे लिए ओके। पिछली बार मैंने बोला था हो गया था, लेट्स गो फॉर इट। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल। अभी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोमेश, कंपटीशन में मैं बता दूं श्रेयस अय्यर है, विराट कोहली है, वरुण तो खेल 2 ही मैचेस खेले हैं, रचिन रविंद्र है। बताओ कौन से हो सकते हैं, और आपका प्रेडिक्शन क्या है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए? इसका मतलब यह है कि इनमें से किसी एक प्लेयर को फाइनल में भी खेलना पड़ेगा, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक तो नहीं। एक्चुअली 2 प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ट्रॉफी जीतना, एंड वो बेसिकली टीम को ट्रॉफी भी दिला सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से, और ये अवार्ड भी ले सकते हैं, रविंद्रा और कोहली। बट अभी चलो ठीक है, सब कुछ कीपिंग कंसीडरिंग एवरीथिंग, आई विल गो विद विराट कोहली, क्योंकि मैंने मेरा प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल भी विराट कोहली रखा है, तो आई विल गो विद कोहली एज वेल। अगर कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं रहा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वही निखिल? अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देगा भाई, वो रॉबिन्सन बन जाएगा। 150 और 5 विकेट्स लूटिंग हो रहे हैं क्या? नहीं यार, 150 और 5 का बात नहीं है। द थिंग इज ही हैज प्लेड क्रूशियल रोल्स एवरी सिंगल गेम, और अगर आप बॉलिंग कल वापस अगर वो बॉलिंग और बैटिंग से अपना काम करके जाता है तो देन बेटर डिजर्विंग कैंडिडेट। वही तो बात है कि अगर वो छोटा-छोटा I mean, he should be, which is why I'm asking him to be recognized. के it should be recognized by giving him that award. क्योंकि वो अगर 5 पे नहीं खेलता है तो then India's lot of plans change. India 2 स्पिनर खिला ही नहीं पाती। तो I think he played a हार्दिक पांड्या का जो रोल हम एसोसिएट करते हैं, पर कंडीशंस वैसी रही हैं, तो अक्सर I think has played a very pivotal role. I think सबसे बड़ा नाइटमेयर हो सकता है इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कल के संडे के बाद रचिन रविंद्रा हो। तो वर्स्ट भी बोल देते ना, वर्स्ट एक काम करते ना, वर्स्ट भी बोल देते। रचिन रविंद्र भी आई थिंक इंडिया के जीत के साथ भी रचिन रविंद्र हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हां बिल्कुल हो सकता है। वो सेंचुरी मारे, आई डाउट। देखो सिंपल, अगर वो 100 मारे और फिर चेज हो जाए। हां हां, मेरे मन में यही स्क्रिप्ट है, वो सेंचुरी मारे न्यूजीलैंड और बाकी ये सारे कंटेंडर्स 50 ही करे और इंडिया जीत जाए, कितना भाई एकदम ही मतलब चलेगा, ठीक है, वो भी आई टेक इट, दैट्स ओके। या ठीक है, एवरीबॉडी विल टेक इट बैक। अभी हम लोग इंडिया इज विनिंग, एनी स्क्रिप्ट इज फाइन। देखो भाई, हम लोग और 5-10 मिनट और बैठे तो आई थिंक और 1 घंटा लग जाएगा, और वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट लिखने लगेंगे कि इस बार मेरा एक सवाल है इस सुपर ओवर का, क्योंकि तुमने बोला ये सीटी का आखिरी, क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच है? आखिरी इंटरनेशनल मैच नहीं लगता है मुझे, नहीं हो रहा है आई थिंक नहीं। टूर्नामेंट मे बी टूर्नामेंट, बट मैच नो। और वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंडिया की जीत या हार पर भी, मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है। लेकिन इररिस्पेक्टिव आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है उनको, तो खैर टी20 वर्ल्ड कप के बाद भी मुझे नहीं लगता उनको लेना था। वो तो बहकावे में आ गए, हाँ ठीक है मेरा भी चल जाने दीजिए, मुझे मेरे से सवाल मत कर। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंत की ओर।
तो अंत में आपको धन्यवाद जो भी हमको देख रहे, और प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपके क्या विचार है। आज का सवाल वहां पर प्लीज देख लेना कि आपको क्या लगता है कि कौन क्या है इस सवाल का जवाब, कौन से वो दो टीम्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस हारे, और दोनों के नंबर्स एक ही है लेकिन वो नंबर आपको लिखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सोमेश। और सोमेश आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी 11 भी कमेंट्स में बताओ यार, हम इंटरेस्टेड हैं। यस प्लीज यस बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। आप कौन से इनके प्लेयर से खुश नहीं है, दोनों की अलग अलग है, अपनी बनाओ, इंडिविजुअली आप अपनी बनाओ, कुछ हाँ, अलग ही इंडिविजुअली करो। तो थैंक यू सो मच सोमेश। सोमेश से शायद मुलाकात हमारी फाइनल के बाद नहीं होगी, लेकिन दुआ में याद रखना। निखिल भाई से तो जरूर मुलाकात होगी, हम लोग ऐसे फुल इंडियन जर्सी में आएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे, बिल्कुल बिंदास और खुला होके। मैं आपको ये सब चीजें बोल रहा हूँ, बिल्कुल मुझे डर नहीं है जिंक्स विंक्स का, ठीक है? बस भाई बस मुझे डर न्यूजीलैंड नहीं ऐसा। है। और ओके भी होता तो मैं सच बोलता। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू सो मच सोमेश। मिलते हैं अगले लाइव में, आपसे नहीं लेकिन आपसे जरूर। लेकिन लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। बाय बाय।